जी स्वागत है भाई लोग आप सभी का एक और नई वीडियो में। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। मिडिल ईस्ट में लगातार युद्ध जो है वो अभी भी फिलहाल जारी है। जी हाँ, मिडिल ईस्ट में अगर तुम देखोगे तो लगातार युद्ध अभी भी फिलहाल जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान ने बदल दिया है पूरा खेल? जी हाँ, क्या नेतन्याहू ने फंसा दी है अमेरिका को? जी हाँ, क्या नेतन्याहू इजराइल के पीएम ने अमेरिका को इस युद्ध में फंसा दिया है? क्योंकि लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। क्योंकि अगर तुम देखोगे, अमेरिका ने जो सोचा था कि ईरान घुटने पे आ जाएगा, कुछ ज्यादा अटैक करेंगे, विसन अटैक करेंगे ईरान पे, तो ईरान सरेंडर कर देगा, घुटने पे आ जाएगा और अमेरिका की बात मान लेगा। वो तो फिलहाल होता हुआ दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है फिलहाल। जी, अगर तुम देखोगे तो वो फिलहाल दूर दूर तक जो है होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ईरान पहले दिन जिस रफ्तार से अटैक कर रहा था वही अटैक अभी भी कर रहा, और घातक अटैक ईरान की तरफ से हो रहा है बाय द वे। क्योंकि पहले दिन तो हाइपरसोनिक मिसाइल भी ईरान ने नहीं निकाली थी। अभी एक दो दिन पहले हाइपरसोनिक मिसाइल जो है ईरान ने निकाल ली है। जी हाँ, अभी एक दो दिन पहले अगर तुम देखोगे ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल भी जो है निकाल ली, और ये युद्ध का दायरा जो है और खतरनाक होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये युद्ध का दायरा अगर तुम देखो तो और कहीं ना कहीं खतरनाक होता हुआ दिखाई दे रहा है। और सवाल यही है कि क्या ईरान ने पूरा खेल बिगाड़ दिया अमेरिका का? जो क्योंकि अमेरिका ने, आपको पता होगा, ईरान से पहले अमेरिका ने वेनेजुला पे एक ऑपरेशन चलाई, जहां पे अगर तुम देखोगे तो वेनेजुला के राष्ट्रपति को वहां के तुरंत अमेरिका ने अरेस्ट कर लिया, एक तरह से कैदी बना के अमेरिका में वापस लेके आया। अमेरिका वही उसी तरह कुछ कहीं ना कहीं ईरान में करना चाहता था, बट वैसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। ईरान मिडिल ईस्ट में कहा भी जाता है, अगर तुम देखोगे तो ईरान एक वैसा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा मिसाइल पावर है। मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा मिसाइल पावर अगर तुम देखोगे तो ईरान कहा भी जाता है। और 12वां दिन आज भी लड़ाई जारी है। लेकिन सबसे मेन बात कि ईरान ने जो जो स्ट्रेटजी से अपनाई थी वही स्ट्रेटजी बाय द वे अभी भी कायम है। ईरान ने कहा था हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स बंद कर देंगे, अगर अमेरिका और इसराइल अटैक करता है ईरान पे तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स बंद कर देंगे। और वही किया ईरान ने, जिससे अगर तुम देखोगे तो अभी में वर्ल्ड विश्व में अलग अलग देशों में ऑलरेडी संकट पैदा होने चालू हो चुकी है। खासकर अगर तुम देखोगे पाकिस्तान में तो ऑलरेडी संकट पैदा हो रही है। पाकिस्तान में ऑयल जो है, बहुत पेट्रोलियम जो है ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। पेट्रोल वहां पे मिल नहीं रहा है। प्लस वहां के पीएम की तरफ से जो सूचना की गई है कि सरकारी काम भी अब सप्ताह में 4 दिन ही होगी, जिसमें कि 50% ऑनलाइन होगी और 50% कर्मचारी जाके करेंगे। मतलब ऑयल की कम खपत करें, क्योंकि ऑयल अब नहीं है। तो पाकिस्तान में वैसे भी हालत खराब ऑलरेडी चालू हो चुके हैं। पाकिस्तान के बताया जा रहा है जो $600 मिलियन है पाकिस्तान के, वो इंपोर्ट जो ऑयल जो इंपोर्ट करते थे वो अब बढ़ के प्राइस $600 मिलियन होने वाला है। क्योंकि प्राइस ऑलरेडी दिन पे दिन, हर दिन जैसे जैसे युद्ध बढ़ रहा है वैसे वैसे तेल की जो बैरल की दाम है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। $150 से अब बताया जा रही है $180 भी हो सकती है प्रति बैरल तेल। जो $150 से 180 बैरल प्रति बैरल तेल भी हो सकते, ये भी बताया जा रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो और संकट पैदा होगा। लेकिन हर दिन कहीं ना कहीं अब ईरान कहीं ना कहीं दुनिया को सफर करवाने की कोशिश में, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स अब उसका असर कहीं ना कहीं आता हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसे जैसे ये दिन और आगे बढ़ेगा वैसे वैसे बड़ी देशों में स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स का असर आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स बाय द वे अभी भी बंद है। Iran war, what is happening at the 12th day of US-Israel attack? Iran says more than 1,300 civilians have been killed and nearly 10,000 civilian sites have been hit by the Israel and the US. तो ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि सिविलियंस का जो जगह है वहां पे इसराइल और यूएस की तरफ से हमला किया जा रहा है, जिसमें कि 1300 सिविलियंस ऑलरेडी मारे जा चुके हैं और नियरली 10,000 सिविलियंस जो साइट्स है वहां पे हिट किया गया है। The United States-Israel war on Iran has entered in 12th day, with Tehran saying nearly 10,000 civilian sites in the country have been bombed and more than 1300 जो है सिविलियंस मारे जा चुके हैं। ईरान टारगेट इंक्लूडिंग तेहरान, Mehrabad airport were bombed on Tuesday overnight, while Tehran continued its
retaliatory attacks on Israel and US assets in the Gulf region, causing a spike in global energy prices. बात है ईरान अब अलग अलग मिसाइल भी निकाल रहा है गाइस, अलग अलग मिसाइल से अब ईरान हमला कर रहा है। तो बात है अब नया नया मिसाइल जो है ईरान अब निकालता हुआ नजर भी आ रहा है। Meanwhile, political pressure is mounting in Washington, और अमेरिका में ऑलरेडी बाय द वे पॉलिटिकल जो है प्रेशर भी हो रहा है, क्योंकि बीच में एक बिल भी आया था जहां पे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आई थिंक बिल लाया गया था, लेकिन हालांकि वो 3 वोटों से बताया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी जो है वो जीत गई, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप अभी भी राष्ट्रपति है। अगर वो नहीं होता, बिल पास नहीं हो पाता, तो डोनाल्ड ट्रंप अभी राष्ट्रपति से ऑलरेडी हट चुके होते। बट अमेरिका में भी, अमेरिका वो देश जो कि ईरान पे अटैक किया, अमेरिका में खुद ऑयल की कमी होना चालू हो गई है। बहुत से पेट्रोल पंप पे ऑयल की कमी होना चालू हो गई है, वहां से फुटेज वीडियोस भी आना चालू हो गए हैं। When lawmakers are demanding public hearing in the war goals and questioning the administration strategy as US casualties rise and civilian strikes come under investigation. Civilian toll in Iran, Tehran से US and Israel forces have bombed nearly 10,000, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। Deliberate attack on civilian infrastructure. Admit side Iran warning. Iran ambassador to the UN has accused the US and Israel of deliberately attacking civilian infrastructure and including homes and healthcare facilities. तो ईरान की तरफ से अब दावा किया जा रहा है कि यूएस और इजराइल जो है अब सिविलियंस के इंफ्रास्ट्रक्चर, होम्स वगैरह को हम टारगेट कर रहे हैं और वहां पे हमला कर रहे हैं। Air attacks and naval action. Powerful explosions were reported overnight in a residential district of central Tehran following a massive wave of Israeli air attacks. Tehran has accused Israel of attacking civilian infrastructure. The raid, जैसा कि मैंने बोला, ईरान की तरफ से अब दावा किया जा रहा है और बताने की कोशिश हो रही है कि यूएस इजराइल अब सिविलियंस के इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक कर रहे हैं। The IRGC launched a 37 wave of attack firing super heavy Khurram-Sar missile in multi-layered barrage that lasted more than 3 hours. The strike targeted Israel location, including Tel Aviv, Haifa, and West Jerusalem, as well as US bases in Israel, Iraq, Manama and Bahrain. जैसा कि मैंने आपको बोला है कि ईरान जो है अब हाइपरसोनिक मिसाइल जो कि खुर्रम, जो कि सबसे खतरनाक मिसाइल है ईरान के पास, वो से अब वो अटैक कर रहा है ईरान में, इजराइल में खासकर वो अटैक कर रहा है। और अमेरिका के जो एयर बेसिस है, जो कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जो बेसिस है, जैसे कि बहरीन हो गया, फिर जहां जहां इराक है, इरबिल है, फिर मनामा और बहरीन जैसे जहां जहां अमेरिका के बेसिस है, वहां पे खुर्रम मिसाइल से ईरान अभी भी अटैक कर रहा है। और सवाल यही है कि क्या नेतन्याहू ने चाचा ट्रंप को इस युद्ध में फंसा दिया है, क्योंकि जैसे जैसे युद्ध आगे लंबा खिंचेगा अमेरिका की मुश्किलें बढ़ेगी, क्योंकि अमेरिका अभी तक लगभग $1 लाख बिलियन ऑलरेडी लूज कर चुका है। 1 लाख अरब डॉलर ऑलरेडी अमेरिका जो है यूज कर चुका है, खत्म हो चुका है इस युद्ध के कारण। तो जैसे जैसे ये युद्ध आगे चलेगा अमेरिका के लिए मुसीबतें बढ़ने वाली है, क्योंकि अमेरिका पास जो भी मिसाइल से जो भी वो अटैक करता है वो सारे महंगे हैं, अच्छे खासे सब महंगे हैं। जैसे जैसे युद्ध आगे चलेगा वैसे वैसे अमेरिका को दिक्कत होना चालू होगी। इसलिए सवाल यही पूछा जा रहा है कि क्या नेतन्याहू ने चाचा ट्रंप को इस युद्ध में फंसा दिया है। बाकी आप लोग बताना। अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस।